हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के 8वें लेक्चर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मतलब परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए। उस पॉइंट से उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला गया उसकी लेंथ कितनी है उसको बताना है। प्लस में उस फुट जो यहाँ पे है उसका कोऑर्डिनेट, और इस जो लेंथ ये जो है लाइन इसकी जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, ये हमारी लाइन है, इसका इक्वेशन है bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ये वाली जो लाइन है जिसपे परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है उसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो x1 y1 फुट क्या मान लिए हैं, x1 y1, इमेज मान लिए हैं x डबल डैश y डबल डैश। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट है जहां से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं वो है x1 y1। डिस्टेंस क्या है d। ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो d इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। फुट के लिए क्या होता है, ये जो x1 y1 पॉइंट हमें दिया गया है, x1 y1 पॉइंट दिया गया है, उसे x डैश माइनस x1 अपान में a इक्वल टू y डैश माइनस y1 अपान में b इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया हमारा फुट का। सेम लाइक दिस इमेज का भी फार्मूला होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, इमेज के लिए हम कोऑर्डिनेट माने x डबल डैश y डबल डैश, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या लिया जाएगा, x डबल डैश y डबल डैश। तो y डबल डैश x डबल डैश माइनस x1 अपान में a y डबल डैश माइनस y1 अपान में b इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाई, इसमें इसे रख लीजिए या फिर याद कर लीजिए इसको। फुट और इमेज में फार्मूले में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, सेम ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट अगर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस वाले में रूट लग जाता है और इस वाले में रूट नहीं लगा है। डिस्टेंस में का जो चीजें हैं यहाँ पे दिया गया है वही लिया जाएगा, लेकिन रूट नहीं लगेगा। और इमेज के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, जो फुट का होता है वही इक्वेशन होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि डिस्टेंस, फुट, इमेज को कैसे निकाल सकते हैं। पहला, हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है और क्या निकालना है। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुज फुट एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट, इतना मतलब 1 3 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपान में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू है 3, यहां से ये a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया, ये क्या हो गया c। तो ax1 x1 की वैल्यू 1, by1 b की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 3 प्लस 5 अपान में रूट 9 प्लस 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20/5 4 आ जाएगा। अगर मुझे फुट निकालना है तो x डैश माइनस x1 अपान में a इक्वल टू y डैश माइनस y1 अपान में b इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू पुट करेंगे, a भी हमें दिया ही गया है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा। ये चीजें यहाँ से पूरा उठा के भाई यही रख दो ना, 4 ही रख दो, क्यों इतना
माथा बच्ची इसमें करना, इतना क्यों लगाना, यही रखो, सॉल्व करो, रूट मत लगाइए। 25 कर दीजिए, 20 ऊपर आ गया, 25 आ गया, -1/4, 4/5। तो यहाँ से x डैश, इसको इक्वल कर लीजिए, इसको इक्वल कर लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक से x डैश, दूसरे से y डैश, x डैश y डैश की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हमको इमेज निकालना है, x डबल डैश। फिर हम इमेज कैसे निकालेंगे, इमेज का फार्मूला आप देखिए, फार्मूला लिख दिए हैं, x डबल डैश माइनस x1 अपान में इक्वल टू y डबल डैश माइनस y1 अपान में बी इक्वल टू माइनस a स्क्वायर माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट इसमें भी नहीं लगता, किस में रूट लगता है, डिस्टेंस में लगता है। तो हम पूरी वैल्यू पुट करेंगे, सेम जैसे उसमें किया है, यहाँ पे 2 रख देना है बस। ठीक, क्योंकि इमेज के लिए हमें 2 लगा देते हैं फार्मूले में। और ये पूरा प्रोसेस जैसे इसको सॉल्व किया, पहले इसको लेकर सॉल्व करिए, एक्स डबल डैश की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसको सॉल्व करके वाई डबल डैश की वैल्यू निकाल लीजिए। दो वैल्यू एक्स डबल डैश वाई डबल डैश की वैल्यू ही हमारी इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फूट कैसे निकालेंगे, किसी परपेंडिकुलर लाइन का, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज, फूट, तीनों चीज़ें कैसे निकाली जाएंगी जब हमें एक लाइन दी गई हो और कोई पॉइंट दिया गया हो तब। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल देख लिए और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ चुकी होंगी। सो थैंक यू।